हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, कॉमन डिजीजेस ऑफ कार्प। मतलब कार्प पे जो कॉमन डिजीजेस होता रहता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ए फ्यू इम्पोर्टेंट डिजीजेस कॉज्ड बाई ए डिफरेंट पैथोजेंस। मतलब फिशेस पे जो डिफरेंट डिजीजेस होता है वो डिफरेंट पैथोजेंस के लिए होता है। वो जो डिजीज है वो है गिल रॉट, फिन एंड टेल रॉट एंड ड्रॉपसी। गिल रॉट cause these diseases is caused by a fungus known as Brachiomyces sanguinis। मतलब ये जो गिल रॉट डिजीजेस होता है ये एक फंगस के लिए होता है और उसका साइंटिफिक नेम है Brachiomyces sanguinis। द फंगल हाइफी स्प्रेड विथ इन द गिल्स। ये जो फंगल हाइफी होता है वो गिल्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है, कॉजिंग रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। सिम्टम्स, गिल्स बिकम अल्सरेटेड एंड पेल। फिशेस का जो गिल्स होता है वो अल्सरेटेड हो जाता है और उसके साथ साथ वो पेल भी हो जाते हैं। गिल्स लूज देयर एफिशिएंसी एंड बिकम रोटेन। ये जो गिल्स होता है वो उसका एफिशिएंसी लूज कर देते हैं और उसके साथ साथ वो रोटेन भी हो जाते हैं। रेस्पिरेशन बिकम डिफिकल्ट। फिशेस का जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। द फिशेस डाई एंड फ्लोट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द पॉन्ड। और ये जो फिशेस होता है वो मर जाते हैं और मर जाने के बाद वो पॉन्ड का अपर सर्फेस पे फ्लोट करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन इज टू बी प्रिवेंटेड। यहाँ पे एट फर्स्ट हमको वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंट करना चाहिए। सप्लीमेंटरी फीडिंग में भी स्टॉप। यहाँ पे हमको सप्लीमेंटरी फीडिंग देना बंद कर देने होंगे। क्विक लाइम एट द रेट ऑफ 30 to 40 kg पर एरिया में भी यूज। यहाँ पे हमको क्विक लाइम यूज करना होगा एट द रेट ऑफ पर एरिया 30 to 40 kg। इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, अगर वहाँ पे माइल्ड इन्फेक्शन हुए तो द इफेक्टिव फिशेस में बी डिप्ड इन 2 to 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl और KMnO4 फॉर 2 to 5 minutes एंड रिलीज अगेन इन पॉन्ड। तब वो इफेक्टिव फिशेस को हमको 2 to 5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl में नहीं तो KMnO4 पे 2 से 5 मिनट के लिए वहाँ पे डिप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद पे उसको हम पॉन्ड पे रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट डिजीज इज फिन एंड टेल रॉट कॉज। दिस इज कॉज्ड बाई अ बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए होता है और उसका नाम है स्यूडोमोनास। सिम्टम्स, फिन रेज बिकम एक्सपोज्ड। फिशेस का जो फिन रेज होता है वो एक्सपोज हो जाता है। ब्लड ऑन एजेस ऑफ फिन्स, और फिशेस का जो फिन्स होता है उसका एजेस पे ब्लड आ जाता है। रेडेंड एरियाज एट द बेस ऑफ फिन्स। फिशेस का जो फिन्स होता है उसका बेस पे रेडेंड एरिया हो जाता है। मतलब वो जो एरिया होता है वो रेडेंड हो जाता है। स्किन अल्सर्स विद ग्रे एंड रेड मार्जिन्स। मतलब फिशेस का जो स्किन होता है वहाँ पे अल्सर्स हो जाता है और वहाँ पे ग्रे और रेड मार्जिन्स दिखा जाता है। आइस बिकम्स क्लाउडी। फिशेस का जो आइस होता है वो क्लाउडी हो जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अफेक्टेड फिशेस में बी डिप्ड इन 1:2000 CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 minutes एंड रिलीज अगेन इन पॉन्ड। ये जो अफेक्टेड फिशेस होगा उसको 1:2000 CuSO4 सॉल्यूशन में 1 से 2 मिनट के लिए डिप्ट करना चाहिए और उसके बाद उसको पॉन्ड पे रिलीज कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में भी डन। क्लोरामफेनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन आर गुड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ये जो क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन होता है ये गुड एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। इफ एडेड टू वाटर 20 to 30 mg पर लीटर में बी यूज। ये हम वाटर पे ऐड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ पर लीटर 20 to 30 mg। नहीं तो हम ये फूड के साथ भी मिक्स कर दे सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज ड्रॉपसी कॉज। दिस डिजीजेस इज कॉज्ड बाई अ बैक्टीरिया। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज एरोमोनास पांक्टाटा। मतलब ये जो ड्रॉपसी डिजीज होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए होता है और इसको जो साइंटिफिक नेम है वो है एरोमोनास पांक्टाटा। सिम्टम्स, द फ्लूइड्स बिल्ड अप एंड कॉज द फिश टू बोल्ट। ये जो फिशेस के बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड बिल्डअप होते हैं और फिश को बोल्ट कर देते हैं। द स्केल्स बिकम प्रोट्रूडेड एंड लूज। फिशेस का जो स्केल्स होता है वो प्रोट्रूडेड हो जाता है और लूज हो जाते हैं। ब्रेन, ऑप्टिक नर्व एंड आईज बिकम अफेक्टेड। और फिशेस का जो ब्रेन होता है, जो ऑप्टिक नर्व होता है, उसके साथ साथ जो आईज होता है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन में बी इंजेक्टेड टू द अफेक्टेड फिश और टू बी एडेड विथ फूड। ये जो एंटीबायोटिक्स होता है मतलब जो क्लोरोमाइसिटिन होते हैं नहीं तो जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो हम फूड के साथ मिक्स कर दे सकते हैं, नहीं तो फिशेस के बॉडी में वो इंजेक्ट करना चाहिए। सप्लीमेंटरी फीडिंग शुड बी स्टॉप। यहाँ पे हम सप्लीमेंटरी फीडिंग स्टॉप कर देंगे। ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन, अगर वहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन हुए तो द अफेक्टेड फिशेस में बी डिप्ड इन 5 ppm KMnO4 सॉल्यूशन फॉर 2 minutes एंड अगेन रिलीज इन द पॉन्ड।
तब हम वो अफेक्टेड फिश को 2 मिनट्स के लिए 5 ppm KMnO4 सॉल्यूशन में डिप्ट करेंगे और उसके बाद उसको पॉन्ड पे रिलीज कर देंगे। यहाँ पे ड्रॉपसी, गिल रॉट और फिन रॉट एंड टेल रॉट डिजीजेस फिशेस का पिक्चर दिए हुए हैं। चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फिन फिश कल्चर, मतलब ये जो फिन फिश कल्चर होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। द टर्म फिश इज मोस्ट strictly used to describe any animal with a backbone that has gills throughout life and has limbs, if any, in the shape of fins। मतलब ये जो टर्म यूज़ किया जाते हैं फिश का, ये एनी टाइप ऑफ एनिमल के लिए डिस्क्राइब किए जाते हैं जिसका बैकबोन होता है, जिसका गिल होता है थ्रू आउट लाइफ, और उसके साथ साथ जिसका लिम्स प्रेजेंट होता है, जिसका शेप फिन्स की तरह होता है। मेनी टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स विद कॉमन नेम्स एंडिंग इन फिश, नॉट फिश इन दिस सेंस दैट स्टार फिश, जेली फिश एक्सेट्रा। मेनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स होता है जिसका नाम के लास्ट पे फिश आता है लेकिन वो रियल सेंस पे फिश नहीं होता है, जैसे स्टार फिश, जेली फिश एक्सेट्रा। ट्रू फिशेस आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फिन फिश, लेकिन जो ट्रू फिशेस होता है उसका नाम फिन फिश कहा जाते हैं। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर एक्वाटिक लाइफ हार्वेस्टेड इन एक्वाकल्चर, और उसको इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि अदर्स जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है जो एक्वाटिक रीजन्स पे रहते हैं उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रू फिशेस को ही सिर्फ फिन फिश कहा जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम वन एक्सटर्नल पैरासाइट इंसेक्ट पैरासाइट ऑफ फिशेस। ये हो सकता है मे फ्लाई, नहीं तो शैट फ्लाई, और ये एक्वाटिक इंसेक्ट होता है और ये बिलोंग करते हैं एफिमेरोप्टेरा ऑर्डर से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम सम वायरल डिजीजेस ऑफ फिश विद इट्स कॉजेटिव एजेंट। फर्स्ट डिजीज कार्पॉक्स caused by Cyprinid herpes virus. Next disease koi herpes virus caused by Cyprinid herpes virus. Third disease viral hemorrhagic septicemia caused by Novir habdovirus. Last spring viremia of carp, मतलब SVC is caused by Rhabdovirus carpio. Our 18th question is write the name of 2 aquatic insects found in fish pond and how are they controlled. Dragonfly larvae, duck insects, loom insects, etc. Controlling method: the insect which float over water, diesel can be used to control them. हम यहाँ पे डीजल यूज़ कर सकते हैं उस टाइप ऑफ इंसेक्ट के लिए जो वाटर के ओवर पोजीशन पे फ्लोट करते हैं। यूज़ डीजल एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर एक्रीज। हम यहाँ पे पर एक्रीज पे 50 लीटर डीजल यूज़ कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। मेक ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग टॉयलेट सोप विथ मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल एंड अप्लाई इट टू द वाटर। हम यहाँ पे टॉयलेट सोप के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल नहीं तो कोकोनट ऑयल मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और उसको हम वाटर पे अप्लाई कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द पॉन्ड बाई पुलिंग मॉस्क्विटो नेट्स इन द पॉन्ड। हम यहाँ पे मॉस्क्विटो नेट अप्लाई कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। डिप्टेरिक्स मेडिसिन इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग एक्वाटिक इंसेक्ट्स। हम यहाँ पे डिप्टेरिक्स मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश बाई प्रोडक्ट्स। फिश मील। फिश मील इज़ ए ट्रेडिशनली यूज्ड लाइवस्टॉक फीड सप्लीमेंट। ये जो फिश मील होता है ये ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं लाइवस्टॉक फीड सप्लीमेंट जैसे। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कुकिंग, प्रेसिंग, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग स्केलेटल रिमेन्स ऑफ फिशेस। फिशेस का जो स्केलेटल रिमेन्स होता है उसको कुकिंग करने से, प्रेसिंग करने से, ड्राइंग करने से और ग्राइंडिंग करने से ये फिश मील प्रोडक्शन किया जाते हैं। It has high quality protein, essential fatty acids, good source of B group of vitamins, minerals, etc. ये एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है और ये एक गुड सोर्स होता है विटामिन बी का और मिनरल्स का। नेक्स्ट फिश ऑयल। ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली फिशेस लाइक सालमन, सार्डिन एक्सेट्रा। यहाँ पे जो फिशेस होता है लाइक सालमन होता है, सार्डिन होता है, इस टाइप ऑफ फिशेस से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
फिश ऑयल इज़ रिच सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो फिश ऑयल होता है ये एक रिच सोर्स होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। एंड इज़ यूजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग ऑयल, और ये कुकिंग ऑयल प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। इट हैज़ ऑल्सो सम इंडस्ट्रियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, सोप एट्सेट्रा, और ये इसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, मतलब पेंट फॉर्मेशन करने के लिए, सोप तैयार करने के लिए भी ये यूज़ किया जाते हैं। फिश ऑयल इज़ अ रिकमेंडेड हेल्दी डाइट बिकॉज इट कॉन्टेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA, DHA एट्सेट्रा। ये जो फिश ऑयल होता है ये एक हेल्दी डाइट भी रिकमेंडेड किए जाते हैं क्योंकि ये कॉन्टेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसके साथ साथ EPA, DHA एट्सेट्रा। फिश प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट टाइप ए, इट इज़ टेस्टलेस पाउडर। ये एक टेस्टलेस पाउडर होता है हैविंग ए मैक्सिमम टोटल फैट कंटेंट ऑफ 0.75%, और इसमें जो टोटल फैट कंटेंट होता है वो 0.75% होता है। टाइप बी, इट इज़ पाउडर, दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश फ्लावर हैविंग अ फिशी फ्लेवर। इसका जो फ्लेवर होता है वो फिशी फ्लेवर होता है। एंड ए मैक्सिमम टोटल फैट कंटेंट ऑफ 3%, और ये मैक्सिमम जो फैट कंटेंट करते हैं उसका परसेंटेज होता है 3%। टाइप सी, नॉर्मल फिश मिल प्रोड्यूस्ड अंडर सेटिस्फैक्टरी हाइजीनिक कंडीशन, और टाइप सी में एक नॉर्मल फिश मिल प्रोडक्शन किया जाते हैं हाइजीनिक कंडीशंस के अंडर। फिश स्किन, दो स्किन ऑफ लार्ज फिशेज लाइक शार्क, रे एट्सेट्रा मे बी टैंड टू प्रोड्यूस फैंसी वॉलेट्स, शूज एट्सेट्रा। यहाँ पे जो शार्क होता है, जो रे होता है, इस फिशेस का जो स्किन होता है वो बहुत लार्ज होता है और उसको टैन किया जाते हैं फैंसी वॉलेट्स, शूज़ ये प्रोडक्शन करने के लिए। शार्क फिन एंड फिन रेज, दिस मे बी ड्राइड एंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेलिशियस सूप्स इन चाइना, जापान एट्सेट्रा। ये जो शार्क का फिन होता है और फिन रेज होता है ये ड्राइड किए जाते हैं और ये डेलिशियस सूप प्रिपेयर करने के लिए चाइना पे नहीं तो जापान पे यूज़ किए जाते हैं। लेसिथिन, लीवर ऑयल ऑफ शार्क्स कॉन्टेन लेसिथिन। शार्क्स का जो लीवर ऑयल होता है वो लेसिथिन कंटेन करते हैं। विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चॉकलेट्स, जो चॉकलेट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।